बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद हमारी आंखों ने वो दिन देखना था कि हम पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का जो जवाल देखने जा रहे हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुआ ये है कि यूरोपियन ख़ास तौर पर कंपनीज ने कंप्लेन की अपने ममालिक से कि आप अपनी नेवी भेजें। यहाँ पर अमेरिका ने जो हमें गारंटी दी थी यमन से हमले के बाद मामला जो थे, इन्होंने कहा था हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, हिफाजत करेंगे, हो नहीं पाया। अब यूरोपीय यूनियन सारे मिलकर मामला ये तय करे हैं कि सारे यूरोप को मिलकर एक फोर्स बनाए और अपनी फोर्सेस रवाना करे जो जाकर यमन को रोके ताकि वो उनकी शिप्स पर हमला ना करें। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप पीछे हट जाएं, अब आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने आगे क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यमन के पास अंडर सी जो वाटर के अंदर जाने वाले ड्रोन्स हैं और सी ड्रोन्स, ये इस तरह की जो बॉट्स और ये ड्रोन्स हैं, उन्होंने कहा ये इतने इफेक्टिव हैं, इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि अगर हमने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अपने डिस्ट्रॉयर इनके करीब भी लाने की कोशिश की तो वो हमें समंदर में गर्क कर देंगे और हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी इस सूरत हाल के अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये जो बॉट्स हैं, ये असल में जिसको सी ड्रोन्स बोलते हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब है। ये रिमोट कंट्रोल वाली है और ये यूक्रेन ने इस्तेमाल की थी रशिया के खिलाफ और उनका अच्छा खासा नुकसान किया था। यानी उनके डिस्ट्रॉयर वॉरशिप तबाह किए थे यूक्रेन की जंग के अंदर। अब हुआ यह है कि उन्होंने कहा कि असल में ये जो यमन ने बनाया है, इसका जो डिज़ाइन है और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इस तरह की है, ये किसी भी तर्ज पर, यानी एक तो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करता है और डायरेक्ट लड़ाई करता है, सर्विलेंस करता है। और वो उनको खतरा ये है कि इसमें स्टेल्थ और डिटेक्शन की जो फैसिलिटीज है वो बड़ी डिफरेंट है। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो स्मॉलर बोट्स हैं, सी ड्रोन जो हैं, ये बड़ी मुश्किल है, हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते और ये बड़े खुफिया और खतरनाक ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उनका खतरा ये है, खदशा भी ये है, खतरा भी है उनको कि ये असल में इसके अंदर कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिससे इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन सी सूरत हाल है। और उनका मानना यह है कि अगर ये 400-500 ड्रोन्स बॉट्स ने आकर अमेरिका पर हमला कर दिया तो अमेरिका के जितने वॉरशिप हैं, जहाज़ हैं, वो समंदर में गर्क हो जाएंगे। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो असल में इतनी ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा रीफ्यूलिंग की इसको सपोर्ट नहीं पड़ती और अगर लंबा भी ऑपरेशन इसको करना पड़े तो वो करेंगे। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसका जो नेविगेशन सिस्टम है, जो इसकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है, ये असल में इतनी ज़्यादा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी का इसमें गालिबन इस्तेमाल लगता है जिसकी वजह से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। और एक अजीबोगरीब उन्होंने मजीद सूरत हाल कही है। उन्होंने कहा कि असल में अभी हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये पे लोड कितना ला सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या ये तमाम चीज़ें किस तरह ये काम कर सकता है कि वो आए और साथ मजीद अपने पे लोड लेकर आए। एक तो ड्रोन की अपनी कैपेबिलिटी होती है, एक होता है कि उसने वजूद या पे लोड कितना उठाना होता है, बारूद और ये तमाम चीज़ें, ताकि वो हमला कर सके। अब इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि हम इसको आसानी के साथ तबाह नहीं कर सकते। और सी ड्रोन्स इस वक्त एबिलिटी जो इनकी है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे लिए नुकसान ये हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम इस वॉरफेयर के अंदर मुकाबला नहीं कर पा रहे यमन का। अब आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया की सुपर पावर अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को ये बात कह रही है कि देखिए हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं और इसमें गालिबन टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की गई है जो तबाह करके रख सकती है। लिहाजा अगर हमें खदशा ये है कि हमारे सारे वॉरशिप और ये तमाम चीज़ें समंदर में गर्क हो सकते हैं तो हम इस जंग के अंदर कूदना नहीं चाहते कि जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब सोचे ज़रा, ये वो अमेरिका है जिसने 4 दिन पहले ज्वाइंट स्टेटमेंट दी और उसके बाद यमन ने फिर हमला कर दिया और कल भी गालिबन यमन ने इसराइल के ऑयल टैंकर्स पर हमला किया है जो इंडियन ओशन वाली साइड से आ रहे थे। आप बताइए कि इसराइल को वो नहीं छोड़े। दूसरी जानिब अब ये हुआ है कि 2 सिनेरियोज यहाँ पर बन रहे हैं। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि एक तो ये शिपिंग कंपनीज जो यमनी है हौसी, उनसे बातचीत करें बैकडोर चैनल से कि आप हमारी शिप्स यहाँ से गुजरने थे, इसराइल के लिए हम सामान नहीं लेकर जाएंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि एक और सूरत हाल बनती है अगर ये मामला यहाँ पर भी तय नहीं होते, क्योंकि इस वक्त इसराइल का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो बातचीत कर रहे हैं कि यूरोप से कि आप यूरोपीय यूनियन जो सारी कंट्रीज़ हैं वो सामने आए और हम मिलकर कोई 20-25 ममालिक जो है वो मिलकर अपनी नेवी रवाना करें जिसमें अमेरिका शामिल ना हो और हर कोई अपने जहाज़ों के साथ इसको रोके।
अब वहां पर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा मामला होता है तो शिपिंग कॉस्ट ऑलरेडी 250% बढ़ी हुई है, चांसेस रहेंगे रिस्क के, इंश्योरेंस बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया। तो हम ये क्यों नहीं करते कि हम उनसे मामला तय ये कर लें कि भाई आप हम पर हमला ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर ये शिप जा रहा है, ये शिप जा रहा है और साथ उसने लिखा हुआ है कि इसका लिंक नहीं है कोई इसराइल के साथ, और वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं कह रहे। तो अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इसराइल के साथ मामला ही अपने तय कर ले कि भाई हम माल नहीं भेजेंगे, तो फिर क्या होगा? ये अब बातचीत चल रही है तो इसराइल को ये बात हजम नहीं हो रही। अब वो कह रहे हैं कि असल में हमें अंदाजा ही नहीं था कि यमन इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा और यमन की सूरत हाल ये होगी कि उसके पास टेक्नोलॉजी। असल अब उनको ये बात समझ आ रही है कि इनको लगाया हुआ था ईरान के पीछे, ईरान ने यमन के हाथ कर दिए बहुत ज्यादा मजबूत। अब ईरान स्ट्रेटजी वही अपना रहा है जो अमेरिका इस खत्ते के अंदर अपनाता था, यानी पीछे बैठकर मजे से वो इंजॉय कर रहा है और वो देख रहा है कि ये सारे का सारा सिनेरियो जो बना हुआ है वो कितनी हद तक हम इसको कामयाब कर सकते हैं। अब अगले मरहले के अंदर जो सूरत हाल शामिल हो रही है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि अमेरिका अब कह रहा है कि बाकी नेवीज के साथ आए या कुछ आए, जिस तरह भी आए, अगर वो इस सारे मामले पर आने की कोशिश करता है तो बताए वो कैसे मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पानी के अंदर तैयारी कर ली थी। अमेरिका को एक और भी मसला ये पड़ा हुआ है कि उसका जो मिसाइल है उसकी कॉस्ट 1 अरब के करीब है, 160 करोड़ है, और उनका मुकाबला उनके साथ है जो 6-6 लाख रुपए वाले ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। तो आप 1 अरब और 6 लाख उसकी कॉस्ट का मुकाबला ही नहीं कर सकते। और यही तो चाइना की भी कोशिश है, यही तो रशिया की कोशिश है कि इनके वो वाले मिसाइल जो असल में वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे वो अमेरिका को अब इस्तेमाल करने पड़े हैं। और उन्होंने काम इसीलिए तो किया कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इस खित्ते से बाहर ले गए कि कहीं हमें यहाँ से मिसाइल मारने पड़े, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ही नहीं तो मिसाइल हमें मारने नहीं पड़ेंगे, और ऊपर से स्टॉक उनका खत्म हो रहा है। सोल्यूशन इनके पास कुछ नहीं है। देखिए अभी तक किसी को ये नहीं पता कि इन्होंने, यानी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि इसराइल के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस जंग का। वो दुनिया को बता ही नहीं रहा कि उसने जब ये जंग खत्म करनी है तो क्या होगा। उसके दिमाग में चीज है, उसको तो पता, वो बता नहीं रहा। वो उसने तो बाद में सारे का सारा फलस्तीन कैप्चर करना है, पूरा खा जाएगा। लेकिन दुनिया को ये बता रहा है कि नहीं मेरे पास एक प्लान है, वो बाद में देखूंगा। प्लान क्या है? खुद खाना है। अब इसके वजह से वो जंग रुक नहीं पा रही। आप सोचिए जरा अमेरिका के लिए इस वक्त सूरत हाल कितनी नाजुक है कि एक छोटा सा मुल्क उसको गले से पकड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं जी हम इनके खास तौर पर ये जो अंडर सी ड्रोन है वो तो उनको पता ही नहीं है। एक तो उनके पास माइंस हैं जो उन्होंने लगाई हुई है रेड सी के अंदर, और मजे की बात यह है जो सबसे ज्यादा खतरनाक अमेरिका को ये बात परेशानी का बायस बन रही है कि जो भी यमन के पास हथियार हैं, छोटे से छोटा मिसाइल हो, जैसे लिबनान ने अभी हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे थे तो उनके पास भी इस मिसाइल की ये सूरत हाल निकली थी। वो कह रहे हैं कि मिसाइल छोटा हो, ड्रोन छोटा, प्रॉब्लम हमारे लिए ये पैदा हो रही है कि हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी चाइना ने शायद ईरान को वो टेक्नोलॉजी दे दी है कि आप अगर किसी को गोली मारें, आप मिसाइल मारें, आप किसी को कोई भी यानी सूरत हाल में रॉकेट मारें या कुछ करें, वो डिटेक्ट ना हो। आप बताएं कि आपके पास दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम हो, जदीद तरीन, और ये बॉट आ जाए, आपका 25 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर हो और ये बॉट आ जाए चंद हजार डॉलर की, आपका आकर वो सारे का सारे एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन बोस कर दे, डुबो दे, इस तरह के 10-12 हमले कर दे। आप बताइए आपने क्या वहां पर हासिल किया? आपकी उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा कि अगर आपका डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करने में नाकाम रहता है। चाइना की अब तक की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या है? चाइना की यही कैपेबिलिटी है कि उसने टेक्नोलॉजी के मैदान में वो जंप मारा हुआ है कि आप दुनिया का कोई भी तक आप ये कह लें जी इसकी इतनी रेंज है, वो जी ये वहां पर जाएगा, ये वो तबाह कर देगा, वो तबाह कर देगा। पता ही आपको चलता है कि जी आपने एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है जो कि आने वाले मिसाइल को रोक ही नहीं पाता। अब उस मिसाइल की रेंज चाहे आपका आकर एक बिल्डिंग तबाह करे, सड़क पर गिरे, छोटी सी गली आपकी तबाह कर दे, या आपका पूरा शहर उड़ा दे, अगर आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे तो बताएं कि सारे मामले के अंदर फिर क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये कहानी का रुख अब अमेरिका के गले पड़ा है। अब दूसरी जानिब यूरोप वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप, अब प्रॉब्लम ये है उनके लिए कि अगर यूरोप भी ये काम में आ जाता है, और देखिए अभी तक तो लड़ाई अमेरिका के साथ थी या इसराइल के साथ थी, अगर यूरोप के साथ भी ये सूरत हाल होती है तो फिर ये क्या जगह। अब आपको ये बात समझ आई है
कि यमन वाले क्यों ये बात कह रहे हैं उठ उठ कर। वो कहते हैं कि हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब हमारी लड़ाई हो और हम इनको बताएं कि आपके साथ हम करेंगे क्या। आपने दुनिया में कभी किसी का इतना कॉन्फिडेंट देखा है कि इतना कॉन्फिडेंस आपके पास हो कि आप बिल्कुल एक छोटी सी ताकत हो लेकिन आपके सामने चीजें खड़ी। अब आप सोचे जरा, ये असल में इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पासा ही पलट दिया। अब आपके पास ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिससे आप दुश्मन यानी आप कोई चीज लॉन्च करें और दुश्मन के रेडार पर वो चीज ही ना आए, तो बताएं आप उसके बाद आप कुछ भी भेज सकते हैं। आप छोटे लेवल का भेज सकते हैं, बड़े लेवल का कोई बैलून जासूसी का भेज सकते हैं। जब अगले के रेडार पर आना ही नहीं है तो फिर चाहे आप सस्ता सा कोई अपना जहाज भेज दें, महंगा भेज दें। और मजे की बात यह है कि अगर अगले मुल्क के पास टेक्नोलॉजी का जखीरा हो और वो दावा करे मैंने इतनी महंगी टेक्नोलॉजी बनाई है, लेकिन आप उसके बदले में ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले कि आप हर छोटे बड़े मिसाइल में, छोटे छोटे ड्रोन्स में और सी ड्रोन्स के अंदर ये जो बॉट्स होती है उनमें लगा ले, तो बताएं फिर अमेरिका के साथ क्या हाल होगा। यही तो अमेरिका को ये बात परेशानी का बायस बनी है। देखिए इस वक्त इसराइल की पोजीशन बड़ी वीक हो रही है। अब मिसाल के तौर पर कल उनके 9 फौजी मारे गए हैं, या ऑफिशियली वो कह रहे हैं मारे, हो सकता है 30-35 गए हो या 50। इसके साथ एक बड़ी अजीब बात है जो इसराइल के मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी है। वो कह रहे हैं कि यमन का मामला हम फिलहाल साइड पर रख देते हैं। कह रहे हैं कि हालात हमारे लिए बड़े खराब हो गए हैं कि इसराइल के कई फौजी, अभी हालिया कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें बता रहे हैं कि इसराइल के फौजी रह रहे थे और मिलकर कैंपों में रह रहे थे और दूसरे फौजी की दिमागी हालत इतनी खराब हुई कि उसने अपने साथ वाले फौजियों को मार दिया। आप सोचे जरा कि ये कैसे हो रहा है। दुश्मनी नहीं है लेकिन उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। अब वो कह रहे हैं कि दिमागी तौर पर वो पागल होते जा रहे हैं। हालिया एक और भी वाकया आया था कि सारे फौजी सो रहे थे, रात को अचानक से किसी फौजी को उसकी आंख खुली और उसको लगा मिसाइल आ रहे। वो इतना यानी PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का इतना शिकार हुआ था कि उसको ये बात पता ही नहीं चल सकी कि वो ख्वाब देख रहा है कुछ। उसने बस ये देखा कि कहीं से, यानी वो उनको इतना खौफ है कि अचानक से कोई मिसाइल आ जाए, कुछ आ जाए। उसने उठ के फायरिंग कर दी और उसके इर्द गिर्द जितने अपने फौजी थे उनको गोलियां लगी, कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हो गए और उस बंदे का दिमागी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेंटल इलनेस की उसको बीमारी हो गई है। अब ये बात अगर हेनरी किसिंजर को पता थी और वो बंदा बड़ा शातिर था, उसने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि जंग लंबी होती जाएगी तो आपको इसराइल की कमजोरियां नजर आएंगी। और मैं परेशान हूं इस बात से कि इसराइल के लिए हर गुजरता दिन ये जंग तबाही लेकर आएगा। यमन ने सारी जिंदगी नहीं बताना था कि उसके पास कौन सी कश्तियां हैं। उसे सारी जिंदगी अपनी पावर शो नहीं करनी थी अगर ये अमेरिका वाला सिस्टम ना आता। देखिए आप जब किसी मैदान में उतरते हैं, आपको पता है कि मैं पूरे वर्ल्ड से टक्कर लेने के लिए जा रहा हूं, अमेरिका और पता नहीं कौन कौन सी ताकतों के साथ, तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी या कुछ होगा तभी तो आप जाएंगे ना। यमन की हालत यह है कि यमन के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी का जखीरा आ चुका हुआ है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपको वो चीज नहीं चाहिए कि भाई आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, आपके पास फलानी चीज है, फलानी चीज है। आपके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप अपना ड्रोन लॉन्च कर दें, आप अपना सी ड्रोन भेज दें। और मजे की बात है कि अंडर सी ड्रोन भी आप भेज दें और माइंस जो इन्होंने बनाकर रखी हैं वो आप भेज दें, तो उसके बाद आप देखें अमेरिका का बाप भी आपको नहीं पकड़ सकता। तो कहानी इस वक्त ये चल रही है और हालात ये पैदा हो रहे हैं कि अमेरिका हाथ खड़ा करे। साथ साथ मजे की बात है अमेरिका एक और भी काम कर रहा है, धमकियां भी दे रहा है। एंटनी ब्लिंकन साहब कल धमकियां भी दे रहे थे और वो कह रहा था यमन बास आ जाए हम छोड़ेंगे नहीं। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जो बड़ी ताकतें होती हैं वो एक ही दफा धमकी देती हैं। धमकी उन्होंने एक दफा दे दी थी कि भाई आप 6-7 दिन पहले कि आज के बाद एक हमला हुआ आपकी जानिब से तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। 6 दिन बाद आप फिर कह रहे देखो आप फिर वो एक वार्निंग ले लो, हमला ना करना। और उसके बाद आप यूरोप को ये कह दें कि देखिए उनके पास सी ड्रोन्स है, बड़े खतरनाक है, जो हमला कर सकते हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि वो डिटेक्ट नहीं इनको कर सकते, हमें खदशा है। अभी आप सोचे ये सूरत हाल है, कई टेक्नोलॉजी का छोड़े मामला, बाकी चीज़ों का आपको पता चले उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें बना ली है जो अमेरिका के पास भी नहीं है या चीज़ें नहीं है। देखिए चाइना जिस भी मुल्क के साथ खड़ा होगा आज के दौर में चाइना उसको टेक्नोलॉजी पास करेगा। अमेरिका ने माजी में क्या किया कि किसी को अगर F-16 दिए तो जो वर्जन उसकी एयरफोर्स का था उससे लोअर दिया।
अब दुनिया के अंदर जो भी अमेरिका के पास जहाज हो तो दुनिया में अगर उसकी कॉपी चाहती है तो वो उसका लोअर वर्जन होता है, अपने से ज्यादा वाला नहीं वो किसी को देते, तो वो जब भी चाहे उसको कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। चाइना जब चीजें देता है, करता सारा कुछ है वो, लेकिन चाइना साथ आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी भी देता है और खुद उसके पास 10 एडवांस लेवल की होती है, लेकिन निचले 10 एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी वो 5 कर देता है, ताकि मेरे इत्तेहादी कहें कि देखो अमेरिका के मुकाबले में उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले में कुछ देगा तो बाकी इत्तेहादी उसके साथ आएंगे ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।